बड़ी खबर है, विमानों में लगातार मिल रही धमकी का ये मामला, जिसमें एमओसीए, बीसीएएस और एमएचए की बड़ी बैठक हुई है। जाहिर है कि इसको लेकर मंथन किया जा रहा है, पहचान करनी होगी। जो फर्जी धमकी दे रहे हैं उनको नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये खबर मिल रही है, क्योंकि इससे पहले जब विमानों को लगातार मिली धमकी और उसके बाद जांच की गई तो कुछ भी नहीं मिला। अब उड्डयन मंत्रालय और एमएचए की तरफ से इस खतरे को लेकर चर्चा की गई है, नो फ्लाई लिस्ट में डालने की तैयारी की जा रही है। खतरे का आकलन इस वक्त सरकार कर रही है कि कितना बड़ा खतरा है जब विमानों को लगातार धमकी दी जा रही है। और उसके बाद चर्चा इस बात की भी है कि एयर मार्शल की संख्या बढ़ाई जाए। इस बात को लेकर बैठक में चर्चा की गई कि एयर मार्शल की संख्या बढ़ानी चाहिए, एयर मार्शल की संख्या को अब दोगुना करना होगा। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है, विमानों को लगातार मिल रही धमकियों के बाद ये महत्वपूर्ण बैठक की गई है। और इसके साथ ही जो मेन रूट है वहां पर एनएसजी कमांडो की भी तैनाती करने की तैयारी की जा रही है। धमकियों के बीच में नो फ्लाई लिस्ट में भी जो धमकी दे रहे हैं, जो फर्जी इस तरीके की धमकी मिल रही है, ऐसे लोगों का नाम चिन्हित कर उनको नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाए, इसकी तैयारी भी अब उड्डयन मंत्रालय कर रहा है। ये महत्वपूर्ण बैठक एमएचए उड्डयन मंत्रालय के बीच में की गई है। एमओसीए, बीसीएस और एमएचए की तरफ से बैठक की गई है। लगातार धमकियों के बाद सरकार का कदम सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। बीते कुछ दिनों में विमानों को लेकर मिल रहे ईमेल्स के जरिए धमकी, जिसके बाद जब विमानों की जांच की गई तो कुछ भी नहीं मिला। ऐसे में एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है, जो यात्री उस विमान में सवार हैं उनके लिए भी परेशानी बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ अब इससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। न सिर्फ एयर मार्शल की तैनाती, बल्कि जो मेन रूट है वहां पर कमांडोज की तैनाती करने की भी तैयारी इस वक्त की जा रही है। ये बैठक, इस बैठक में बड़ा फैसला, मंथन इस वक्त चल रहा है। जो फर्जी धमकी देने वाले लोग हैं उनको नो फ्लाई लिस्ट में भी डाला जाए, मुख्य रूट पर एनएसजी कमांडो तैनात किए जाए। केशव मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। केशव, उड्डयन मंत्रालय एमएचए ने खतरे से निपटने के लिए क्या तैयारी कर ली है? बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए पिछले कई दिनों से लगातार देश भर के कई एयरलाइंस को बम होने की सूचना मिल रही है, जिससे जो पैसेंजर हैं वो सफरिंग करते हैं, उनको परेशानियां होती है। और खासतौर से देश के सभी एयरपोर्ट पर किसी न किसी विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है पिछले एक हफ्ते के अंदर, जिससे एयरपोर्ट अथॉरिटी भी परेशान है, सरकार भी परेशान हो रही है। लगातार जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विमानन मंत्रालय यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू रोजाना इन एयरलाइंस से रिपोर्ट ले रहे थे, लेकिन आज एमएचए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विमानन मंत्रालय से रिपोर्ट तलब किया है कि जो धमकियां मिल रही है, किस आधार पर मिल रही है, किस सोर्स से मिल रही है, इसकी पूरी रिपोर्ट सौंपी जाए। तो आज शाम तक जो है विमानन मंत्रालय के तरफ से गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी और उसके बाद ही एक कह सकते हैं एक नई गाइडलाइन इन एयरलाइंस के लिए, सभी एयरपोर्ट के लिए फिर से एमएचए की तरफ से जरूरी भी है, क्योंकि 2 दिन में 10 से ज्यादा विमानों को लेकर इस तरीके की धमकियां सामने आई हैं और अब सरकार सख्त कदम इसको लेकर उठा रही है। इसी बाबत ये बैठक की जा रही है।